हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने अपने FZS V3 2020 मॉडल में हमने इसके जो स्टॉक LED इंडिकेटर के बल्ब्स थे हैलोजन वाले, उनको रिप्लेस करके सिमटेक के 360 डिग्री LED बल्ब्स को इंस्टॉल किया था। आज उसी का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। आज मुझे ये सिमटेक का जो ये हैज़ार्ड फ्लैशर है वो मुझे रिसीव हुआ है और ये वर्जन 6 वाला फ्लैशर है। इसके अंदर आपको कपलर टू कपलर मैच करना है और सीधा डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, तो कोई वायर नहीं कट करनी, कोई वारंटी वाइड होने का डर नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले। सो दिस इज़ दी सिमटेक प्लग एंड प्ले हैज़ार्ड फ्लैशर। ये 3 साल के वारंटी के साथ आता है। सबसे खास बात ये है, फीचर से पहले यहाँ पे देखिए ये वर्जन 6 है जो कि सबसे लेटेस्ट सीरीज़ का है। इसके अंदर आपको डेडिकेटेड स्विच मिलता है। तो फीचर्स की बात करें तो ओवरराइड है, जैसे मान लीजिए आप फ्लैशर यूज़ कर रहे हो, उसके बीच में अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। प्लग एंड प्ले मैंने आपको बताया, वाटरप्रूफ जो मॉड्यूल है वो वाटरप्रूफ है, कन्वर्टेबल है, एक्टिव मेमोरी है। एक्टिव मेमोरी ये है, आपने जिस हैज़ार्ड पैटर्न में अपने बाइक को छोड़ा था ऑफ करने से पहले, चाहे आप एक बार ऑफ करो या 10 बार ऑफ करो या फिर 6 महीने बाद या फिर साल भर बाद अगर उसको ऑफ करके ऑन कर अपने बाइक को, जिस पैटर्न में आपने जिस हैज़ार्ड फ्लैशर पैटर्न में आपने जिस बाइक को छोड़ा था उसी में आपको वापस मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपका जो लाइट है वो रीसेट हो जाएगा, बार बार आपको पैटर्न सर्च करके पिछला पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। स्मार्ट ऑटो ऑन वन टच ऑपरेशन, सिंगल क्लिक से ये ऑपरेट होता है। 3 साल की वारंटी है। स्लीक एंड सॉलिड पतला सा डिज़ाइन है, हाइपर फ्लैश कंट्रोल है। 40 आपको पैटर्न मिलते हैं, सारे पैटर्न अलग हैं, इंडस्ट्रियल ग्रेड कंपोनेंट। और ये देखिए यहाँ पे पैकेज क्वांटिटी वगैरह लिखा है। तो पैकेज के अंदर हमें एक मिलेगा कंट्रोल यूनिट, दूसरा हमें मिलेगा एक स्विच, 2 केबल टाई मिलेंगी, एक वायरिंग हार्नेस मिलेगी, एक जंपर वायर मिलेगी। वो मैं आगे बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, ज़्यादा टेक्निकलिटी में हम लोग नहीं घुसते हैं। ये उसका सीरियल नंबर है, पीछे इसके कॉन्टैक्ट और सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे MRP की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 है और मुझे ये लगभग पड़ा है 1600 रुपये के अराउंड। आप प्रीपेड करोगे तो आपको डेफिनेटली जो कुछ एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे, डिलीवरी चार्जेस और कूपन कोड्स लगा के। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। मेरा जो मॉडल है FZS V3 WS6, ठीक है। आपको इसके वेबसाइट से अपने बाइक के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करके और वेरिएंट को सिलेक्ट करके ये ऑर्डर करना है। पैकेज को ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ये ओपन होगा, इस तरह से सिमटेक की ब्रांडिंग आपको मिलेगी। ऐसा आप ओपन करोगे, सबसे पहले आपको एक थैंक यू कार्ड मिलेगा जिसके अंदर आई गेस आपका जो वारंटी कार्ड है ये रहेगा। और जब आप परचेज़ करोगे तब की डेट यहाँ पे लिखी रहेगी। यहाँ पे आपका मॉडल, यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा फॉर वारंटी क्लेमिंग, और यहाँ पे एक थैंक यू कार्ड है ताकि आप विजिट करके और प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हो। सिमटेक के कुछ स्टिकर्स मिलेंगे तो ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको क्यूट सी सिमटेक का की चेन मिलेगा, ये गुडीज़ में अभी आ रहा है। ये रहे 2 जिप टाई केबल, स्विच को हैंडल बार में माउंट करके वायर को माउंट करने के लिए। एक जंपर केबल जस्ट इन केस आपका जो पुराना रिले है उसको निकाल के उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। ये रहा इसका दूसरा स्टिकर। और हेयर इज़ दी सिमटेक फ्लैशर मॉड्यूल। पहले यहाँ पे स्टिकरिंग आती थी, अब स्टिकरिंग वगैरह कुछ नहीं है, प्लेन है। अब जो सारी ब्रांडिंग है वो इस साइड हो चुकी है सिमटेक। और यहाँ पे कुछ इसके पावर वोल्टेज आउटपुट वगैरह लिखे हुए हैं और पार्ट नंबर ये है मेड इन इंडिया। और इस साइड कुछ नहीं है। और ये देखते हैं 8 पिन वाला ये सॉकेट है इसका। और इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं, बड़ा सा ही बॉक्स है। सो हेयर इज़ दी वायरिंग हार्नेस, ये आपके हेडलाइट के पीछे रहेगा। और ये रहा इसका कनेक्टिंग पिन, और हमें सिर्फ कनेक्टर्स को ही यूज़ करने हैं एंड यू आर रेडी टू गो। और ये रहा हमारा सिमटेक का स्विच जिसका फीडबैक काफ़ी टैक्टाइल है और सॉलिड है, कवरिंग मिलती है आपको वायरिंग की। और ये रहा इसका पिन। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने हेडलाइट को खोलते हैं और इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जो ये स्क्रूज़ हैं इनको ओपन करना है, और जो साइड में इसका जो 10 नंबर का सॉकेट है उसकी मदद से हम लोग इसके हेडलाइट को इसके माउंट से निकाल लेंगे। कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो स्क्रूज़ को निकालने के बाद आपको कुछ इतना सेक्शन आपको मिल जाएगा, वर्किंग एरिया। तो इसको निकालने के बाद आपको जो ये 10 mm का जो सॉकेट है इसको यूज़ करके इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा टाइट भी हो सकता है और इसको आप केयरफुली निकालेंगे। ये मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अब बारी आती है यहाँ पे जो 10 mm का सॉकेट है या फिर नट है, इसको हम लोग लूज़ करके निकाल लेंगे। आपको थोड़ा सा केयरफुल और स्लो रहना है विद योर प्रोसेस। मैं ऑलरेडी इसको काफ़ी बार कर चुका हूँ तो मुझे आइडिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, मैकेनिक के पास नहीं जा रहे हो, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप किसी के साथ खड़े होकर बगल में मतलब उसको ओपन करें ये पूरा प्रोसेस। अगर नहीं आ रहा है तो मैं एडवाइस करूँगा जिस तरह से आपने बाइक को खोला है उस तरह से बाइक को बांध के अब वापस किसी मैकेनिक के पास चले जाए जो वायरिंग का काम करता है उस वजह से कर लीजिए। जो स्क्रूज़ और नट बोल्ट्स जो भी निकलते हैं आपको केयरफुली रखना है ताकि अगर खो जाए तो मुश्किल हो सकती है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा हेडलाइट और ये रहे हमारे कपलर्स। तो
हम इसको थोड़ा सा इसको ऐसे यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि आप जो हेडलाइट एरिया है बहुत रेयरली आप लोग खोलते होंगे, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, आपकी पूरी बाइक क्लीन रहती है, जो हेडलाइट का अंदर का एरिया होता है इसी दौरान अगर आप चाहो तो क्लीन कर सकते हो। और जो टर्मिनल्स है इसमें आप WD-40 या फिर किसी तरह के एंटी करोसिव लिक्विड आप इसको यूज़ करके वापस लगा सकते हो। मैं इसको क्विकली कर देता हूँ, यहाँ पे जो डस्ट वगैरह है मैं इसको निकाल लेता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप एयर प्रेशर से या फिर एयर ब्लोअर से आप साफ़ करो, जितना अगर आप ब्रश और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हो सकता है आप क्लीन कर सकते हो। मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको पानी नहीं देना है क्योंकि ये बहुत वाइटल पार्ट है, यहाँ पे आपका हेडलाइट स्पीडोमीटर वगैरह है, तो आपको पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये रहा हमारे वायरिंग हार्नेस और ये रहा हमारा जो सिमटेक का हैज़ार्ड मॉड्यूल है वो। सबसे पहले तो हमें इसका जो कपलर है इसको मैच करना है कुछ इस तरह से, ये ऐसे यहाँ पे ये लॉक हो गया। ये चीज़ आपका वाटर प्रूफ है बाय द वे, आपको ज़्यादा डरना नहीं है। अब बारी आती है हमारा जो ये स्विच है हैज़ार्ड स्विच, इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। अब मैं अपना ये जो पुराना हैज़ार्ड स्विच है सबसे पहले इसको निकालूंगा और नए वाले हैज़ार्ड स्विच को इंस्टॉल करूँगा। अगर आपके बाइक में प्रीवियसली ये जो सिंपल हैज़ार्ड स्विच है ये नहीं है तो आप इस पार्ट को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो। सो मैंने अपना जो पुराना हैज़ार्ड स्विच था उसको निकाल लिया है और जो बज़र है मुझे उसको भी निकालना पड़ा, क्योंकि जो रिले है वो तभी काम कर पाएगा। जो मेरा स्टॉक रिले था मैंने उसको लगा लिया है फ्लैशर का, और अगर फिर भी अगर नहीं चलता है तो मैं जंपर केबल यूज़ करके देखने वाला हूँ। सो ये रहा हमारा जो सिमटेक का स्विच है वो। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इसको पास करता हूँ ताकि यहाँ से मैंने इसको डाला और ये रहा हमारा जो हैज़ार्ड स्विच का सिमटेक का स्विच का कपलर है। हम लोगों ने इसको इस तरह से यहाँ से निकाल लिया है। बहुत इजी प्रोसेस है, शुरुआत में शायद आप ना कर पाओ पर बहुत इजी है। और सिंपली जो है हमें इसको अपने हैंडल बार में टाइट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस करने का सोच रहा था, बट जो क्लच का यहाँ पे असेंबली है, जो रिले है, उसकी वायर के साथ ये थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहा था, तो मैंने इसको वापस अपने पुराने जगह पे ही इसको लगा दिया है। अब बारी आती है इसके जो स्क्रूज़ हैं, हम लोग इसको टाइट कर लेंगे। ओके, तो अभी तक मैं थोड़ा सा हैसल कर रहा था क्योंकि जो इसके कपलर्स हैं मुझे उसको सॉर्ट करनी पड़ी हैं, और कौन सा कपलर मैच करने पे ये एक बार में चल जाए मैंने उसका तरीका निकाला हुआ है। मैंने इसमें ऑलरेडी मार्किंग कर दी है, एज वेल एज मैं आपको वायरिंग समझाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह का आपको जो है पूरा सेटअप कर लेना है। आपके यहाँ पे ये एक रबड़ का कुछ माउंट दिया रहेगा जिसके अंदर जो रेस्ट ऑफ द वायरिंग है वो इसके अंदर है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो लगाते वक्त। कुछ कपलर्स हैं तो मैंने इसी के अंदर इसमें डाल दिए हैं। चीज़ अगर सॉर्टेड रहे वायरिंग तो काफ़ी ईजी हो जाता है ड्यूरिंग दी प्रोसेस। ये जो दो कपलर्स हैं लगे हुए रहेंगे, एक ये है शॉर्ट वाला पार्ट और एक ये है लॉन्ग वाला पार्ट। इसमें मल्टीपल वायर्स इसमें आ रहे हैं, ये वाला। तो इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कुछ इस तरह से कर लेंगे ये। सो अब बारी आती है हमारी जो हैज़ार्ड फ्लैशर है उसकी। थोड़ा सा उम्मीद थी कि ये थोड़ा सा लंबा और फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि इसको मैं कपल तो कर दूंगा, बट इसको फिर या तो ये बाहर लटका रहेगा या फिर कुछ जुगाड़ करके मुझे इसी के अंदर फिट करना रहेगा, तो उसको भी आगे देख लेंगे। सबसे पहले वायरिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जो ये स्विच है ब्लैक वाला, उसको सॉर्टेड रखना है। ये स्विच, ये जो स्विच है आपका हैज़ार्ड का, जो ब्लैक कपलर है इसमें इस तरह से मैच होके पुश करके लगा देंगे। उसके बाद S1 मैंने मार्क किया है। 1 मतलब फर्स्ट नंबर का जो कपलर है मेरे हिसाब से, और S इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिमटेक का मॉड्यूल है तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल करने में ईजी हो जाएगा। सिमटेक के मॉड्यूल में S1 है, तो आपका जो बाइक का जो वायरिंग हार्नेस है उसमें भी मैंने S1 मार्क किया हुआ है। वाइट ब्लैक और एक आई गेस ये येलो या फिर ऑरेंज टाइप की वायर है, या येलो ही है, 2 पिंस के हैं ये कुछ आपको ऐसे कपलिंग कर देनी है इसको। सो ये 2 नंबर का कपलर है और ये लंबे वाले ये वाले में ऐड होगा, तो इसकी कपलिंग हम इस वाले से करेंगे जिसमें 3 वायर हैं, और यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है 3 वायर ब्लैक कपलर। ओके, यहाँ पे मैंने लॉन्ग लिखा हुआ है ताकि जब आप अपना वायरिंग हार्नेस खोलेंगे तो ये लंबा वाला जो आपका कपलर है वही इसके अंदर कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा। ये देखिए, ये जो कपलर है जिसमें वाइट और रेड जो वायर लगे हुए हैं, क्या नाम दिया है इसको मैंने 4 नंबर दिया है, 4 नंबर नाम दिया है, जो कि इसका जो पार्किंग लाइट है वो इसमें जाएगा, आपके हेडलाइट के पार्किंग लैंप वाले। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ये देखिए, ये आपके हेडलाइट में ही नीचे वाला कपलर है,
ये इसमें इस तरह से जाएगा। ये यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है। उसके बाद सिर्फ एक ही कपलर बचता है, तो ये जो कपलर है, क्या नाम है? ये 3 नंबर कपलर है, ये ब्लैक वाले में जाएगा जिसमें 3 वायर रहेंगी। ये देखिए शॉर्ट वाला, ये इस तरह से मैं इसको लगा देता हूँ। ब्लैक वाले की क्या पहचान है? ये देखिए जो सिमटेक का मॉड्यूल है उसमें 3 वायर रहेंगे, ग्रीन, ब्लैक और येलो। और जो आपका शॉर्ट वाला है, ब्लैक वाला कपलर है, उसमें ग्रीन, ब्लैक और रेड वाला वायर रहेगा। ये हमने इस तरह से इसको लगा दिया है और कोई कपलर्स बचे नहीं हैं सिवाय सिर्फ जो हेडलाइट का कपलर है, बस वही आपको कपलिंग करना है कुछ ऐसे और यू आर गुड टू गो। सारे ही कपलर को आपको अच्छे से लगाना है और एक क्लिक साउंड आता है ताकि ये जो लॉक है उसमें ये फंस जाए और जो झटका लग के आपका वायर निकले नहीं। तो ये देखिए, ये मैं ऑन कर रहा हूँ, तो ये देखिए एक वेलकम लाइट यहाँ पे फ्लैश हुई है। और अगर मैं इस कपलर बटन को दबाता हूँ, या मीन जो फ्लैशर है, इस बटन को दबाया और ये देखिए जो फ्लैशर है हमारा चलने लगा। पीछे वाला दिखा दो। जो करंटली हमारा फ्लैशर है वो स्टार्ट हो चुका है और मुझे सिंगल टैप करना है। तो ये देखिए मैं सिंगल टैप करूंगा तो जो पैटर्न है वो चेंज होता रहेगा। ये मैंने सिंगल टैप किया, पैटर्न चेंज हो गया। तो ऐसे ही इसमें 40 पैटर्न है, आप अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न को सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पैटर्न पे इसको छोड़ा है, मैं चाबी ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ और उसके बाद सिंगल टैप करता हूँ। तो ये देखिए जो फ्लैशर है उसी पे रहेगा जिस पे आपने इसको छोड़ा था। ये देखिए ऑफ किया, ऑन किया, सिंगल टैप करूँगा, ये देखिए फिर से वहीं से चालू हुआ है। तो इसमें मेमोरी है, तो इसको प्रूव करती है कि इसमें मेमोरी है। जिस पैटर्न पे आप छोड़ोगे तो आपको उसी पैटर्न में ये मिलेगा। ओवरराइड क्या है, फ्लैशर चलते चलते अगर मैं लेफ़्ट का इंडिकेटर देता हूँ तो लेफ़्ट इंडिकेटर चलता रहेगा, राइट का दूंगा तो राइट चलेगा। उसके बाद अगर मैं सेंटर में कर देता हूँ तो वापस जो इसका फ्लैशर मॉड्यूल है वो ऑन हो जाएगा। इसको अगर ऑफ करना है तो सिंपली आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है, ये ऑफ हो गया। ऑन करने के लिए सिंपली आपको सिंगल टैप करना है और पैटर्न चेंज करने के लिए सिंगल टैप करना है तो आपको पैटर्न चेंज होगा और 2 सेकंड के लिए होल्ड करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, या फिर लॉन्ग प्रेस करोगे तो भी ये ऑफ हो जाएगा। तो ठीक है, सारी कपलिंग हो गई है और इसके बाद जो हमारा इतना मैस यहाँ पे हो चुका है, अब हम इसको पूरा पैक करने वाले हैं वायरिंग को। तो मैंने फ़िलहाल जो वायरिंग है उसके अंदर जो एक वायरिंग स्लीव आती है फ्रेंड्स, तो मैंने उसमें अच्छे से कुछ कपलर्स को इसके अंदर भर दिया है। ये आपके FZS V3 में भी होगा। जस्ट इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आपको किसी मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। मुझे ये 1 दिन लग गया इसके वायरिंग को समझने में और सुलझा के अच्छे से यहाँ पे फिट करने के लिए। और जो आपका सिमटेक का मॉड्यूल है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे फिट होने वाला है और थोड़ा सा प्रेशर लगा के ही ये बंद होगा आपका हेडलाइट। और आपका हेडलाइट एक बार में आराम से बंद नहीं होगा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना ही पड़ेगा ताकि ये बंद हो सके कुछ यहाँ इस साइड से। और कोशिश करिएगा जो कपलर्स हैं वो टूटे नहीं ड्यूरिंग द प्रोसेस और सॉर्टेड रहे चीज़ें। फाइनली जो हमारा हेडलाइट है वो प्रॉपर तरह से फिट हो गया। जो वाइज़र है ये भी हमारा फिट हो चुका है यहाँ पे और फिटमेंट कहीं से कोई लूज़ नहीं है, कहीं से कोई वायर मैंने ओपन एंडेड नहीं छोड़ा है या फिर कहीं से जुगाड़ नहीं किया है। जो प्रॉपर फिटमेंट होती है मैंने वही किया है और प्लग एंड प्ले वाला ही प्रोसेस फॉलो किया है। ये देखिए यहाँ पे एक जो नट है वो लगा दिया है, यहाँ वाला नट भी मैंने इसको लगा दिया है और जो सेंट्रल जो नट होता है तब जाके हेडलाइट अच्छे से फिट हो चुका है। तो एक चीज़ और है, जो आपका स्टॉक फ्लैशर है उसको निकालना पड़ेगा। FZS V3 में मेरे केस में यहाँ पे है और इस पर आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्लैशर रिले। हालांकि इसको लगा के भी काम चल रहा है मेरा, बट कुछ केसेस में जो है आपका ब्लिंकर थोड़ी देर बाद चलना बंद कर देता है। जो जंपर केबल हमें मिलती है और आपका जो इस टाइप का L वाला जो कपलर है उसमें सिंपली आपको इस तरह से डाल के डायरेक्ट कर देना है। ये देखिए अच्छे से यहाँ पे ये बैठ गया है। इसको चाहो तो आप सेलो टेप कर लो या फिर अगर आपको इसको कुछ बांध के रखना है या फिर पन्नी लगा सकते हो। और कोशिश ये करना जो आपका इंटरनल जो आपका अंडर सीट स्टोरेज है इसी टाइम पे आप इसको क्लीन कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और अगर कुछ चूहे वगैरह काटे होंगे, मेरे केस में यहाँ पे थोड़ा बहुत चूहे ने काट दिया है वायर, तो आप इसको अकॉर्डिंगली टेपिंग कर सकते हो। तो प्रोसेस इज़ कम्प्लीट। अब मैं आपको थोड़ा सा लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दिया है और ये देखिए मैंने जब अपने चाबी को ऐसे ऑन करता हूँ तो एक वेलकम फ्लैश ऑन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ फ्लैश नहीं कर रहा है और लेफ़्ट इंडिकेटर चल रहा है, पीछे भी आप देख पा रहे होंगे। और
सॉरी, ये आपका राइट वाला इंडिकेटर चल रहा है और ये आपका लेफ़्ट वाला इंडिकेटर चल रहा है। अगर आप राइडिंग पोजीशन से बैठ के देखोगे तो ये वाला आपका लेफ़्ट पड़ता है। और ये जो हमारा हैज़ार्ड स्विच है, मैं इसको सिंपल एक बार प्रेस करूँगा तो ये देखिए आपका जो फ्लैशिंग सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। ये देखिए बहुत ही मतलब प्रीमियम और अच्छी लुक्स आ रही है यार इसकी। और अगर मैं सिंपल इसको एक बार और टैप कर देता हूँ तो पैटर्न चेंज हो जाता है कुछ ऐसा। और ये देखिए तो देखिए मैंने इस पैटर्न पे इसको छोड़ा हुआ है जस्ट इन केस अगर आप चाबी ऑफ करते हो या उसके बाद आप ऑन करते हो तो आपको सिंपल एक बार यहाँ पे टैप करना है फ्लैशर बटन को और ये वहीं से स्टार्ट होगा। जिस पे आप छोड़ोगे, जिस पैटर्न पे आप छोड़ोगे उसी पैटर्न से ये चालू होगा। चेंज करने के लिए आपको सिंपल टैप करना है। ये देखिए पैटर्न चेंज हो गया। ये एक और पैटर्न है, ये अगला पैटर्न है। अगर हैज़ार्ड फ्लैश ऑन करते वक्त ही अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना या राइट मुड़ना है, आपको सिंपली इंडिकेटर दबाना है तो आपका जो इंडिकेटर है वो अकॉर्डिंगली चल जाएगा, लेफ़्ट का राइट का। और जैसे आप इसको बंद करोगे तो आपका जो हैज़ार्ड है फिर से वो ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली इसी को ओवरराइड फीचर कहते हैं। अगर आपको फ्लैशर को ऑफ करना है तो लॉन्ग प्रेस आपको एक बार आपको बस लॉन्ग प्रेस करना है कुछ ऐसे, ये आपका फ्लैशर जो है वो ऑफ हो गया। लॉन्ग प्रेस के बाद आप अपने बाइक के इंडिकेटर को नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। So this was the whole process of installing a Simtech hazard flasher on FZS V3। थोड़ा आई नो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको कपलिंग करने वाले हो तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है, बट वो वाला टाइम आप फिगर आउट कर लोगे। डायरेक्ट प्लग एंड प्ले सिस्टम था। मुझे सिर्फ एक ये 10 mm का एक सॉकेट लगा टू लूजन दी नट्स और ये स्क्रू ड्राइवर लगा बेसिकली ये इसको ओपन करने के लिए। तो बस यही प्रोसेस था। आई होप इन फ्यूचर सिम्टैक इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एड्रेस करे ताकि जो वायरिंग हार्नेस है वो हेडलाइट के पीछे एग्जैक्टली बहुत टाइट फिटिंग और बहुत ही क्लोज जगह पे है तो काफ़ी प्रेशर पड़ता है वायरिंग हार्नेस पे एज वेल एज जो कपलर्स हैं उन पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिम्टैक से कि जो वायरिंग हार्नेस है इन फ्यूचर थोड़ा सा अगर आप प्रोविज़न दो कि उसको आप थोड़ा सा घुमा के या थोड़ा सा लंबा करके और जो ओवरऑल जो स्टिफनेस है वायर्स की वो थोड़ी सी कम हो जाए तो ईजिली फिट हो सकता था। क्योंकि ओवरऑल कम से कम आपका 7-8 इंच का जो टोटल सेटअप हो जाता है और बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसके अंदर फिट करना क्योंकि हेडलाइट के पीछे उतना प्रोविज़न नहीं रहता है। अगर मैं लगा देता हूँ तो कपलर्स और सिम्टैक का जो मॉड्यूल है वो इसके बीच में आके फंस जाता है। तो बहुत देर तक ये फिगर आउट करने के बाद जो कपलर्स हैं मैंने उनको अंदर ही फिट किया है। प्रेशर पड़ रहा है बट उतना प्रेशर नहीं है पहले जितना, बट स्टिल ये थोड़ा सा कम हैसल वाला काम हो सकता था। मुझे कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं है तो मैंने इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपको सिम्टैक फ्लैशर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है अगर आप फॉगी सिचुएशन में हो, अगर आपकी बाइक थोड़ी सी ख़राब है या फिर अगर आप साइड पार्किंग करते हो हाईवे वगैरह पे तो हैज़ार्ड जो लाइट्स है वो काफ़ी काम आता है। जो स्टॉक इंडिकेटर बल्ब्स हैं उतनी तो ब्राइट नहीं होती है अंधेरे में, बट ये जो आपका सिम्टैक के बल्ब्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ही ब्राइट है। तो ये दूर से विजिबल है, फॉगी इन्वायरमेंट या रेनी इन्वायरमेंट में काफ़ी काम आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।